ठीक है। तो मुझे बताया कि अभी तक का बिजनेस की रिपोर्ट क्या चल रही है पहले। क्या रिपोर्ट चल रही है अभी तक? हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मोस्टली पर्सन्स को ना फॉलोअप्स नहीं आते। ठीक है। वो अपनी टीम, लाइक अपनी अपलाइन पे डिपेंड है। और जिनको अपलाइन को आते हैं उनके भी इतने ज्यादा खास स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। तो अभी जो हमारे सेशंस ऑन चलने वाले हैं, वो हर सेशन का डिटेल में फॉलो अप कैसे लेना है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं खुद पर्सनली सिखाऊंगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हमारे साथ पर्सन मोस्टली ऐसा हो रहा है कि पर्सन हमारे साथ या तो ट्रेनिंग में नहीं आते, डे वन वॉच कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी जाती है। ठीक है। डे वन वॉच कर लेते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं करते। ट्रेनिंग में रिस्पॉन्स नहीं करते, आफ्टर टू सीसी रिस्पॉन्स नहीं करते, राइट? हम्म। ठीक है। तो अब इसका प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हमारे ना फॉलोअप्स में बहुत कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिस वजह से हम पर्सन का उस तरह से माइंड नहीं बिल्ड कर पा रहे जो सामने वाला पर्सन रिक्वायर्ड करता है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर एफएलपी बंद होना होता ना, अब तक हो जाता। ठीक है, अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं पाकिस्तान में। ओके, और इंडिया में हमसे ज्यादा आबादी भी है, और हमसे ज्यादा ऐसा बोलो कि गुर्बत भी है। राइट? कौन कौन मानता है इस चीज को? कि इंडिया, लाइक, इंडिया में ना लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, पाकिस्तान में फिर भी लोग थोड़े स्टेबल हैं। ठीक है। इंडिया में नहीं है, बट फिर भी वहां के लोग टू सी कर रहे हैं। अभी ना मैं ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा। उस पर्सन की ना रील बहुत वायरल हुई थी अभी रिसेंटली। ठीक है। और उस पर्सन की जो रील थी वो इस सेंस में वायरल हुई थी कि उसने बोला था कि लाइक मैं ना बहुत ही गरीब घर से हूँ। ठीक है, उसने अपना पूरा व्यू करवाया था कि मैं गरीब घर से हूँ और मेरी छत नहीं है। ठीक है। मेरी छत नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, लेकिन मैंने अपना टू सीसी किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है। और रिसेंटली उस पर्सन का सुपरवाइजर लेवल हिट हुआ है 280 सीसी से, 28 सीसी से, सॉरी। ठीक है, 28 सीसी से उसका सुपरवाइजर लेवल हिट हुआ है। ओके। और मुझे याद है जब मैं आया था ना फॉरएवर में, तब मैंने देखी थी वो रील फर्स्ट टाइम। अब मुझे नहीं पता उससे पहले कब की चल रही थी। ठीक है। बट वो भी तो लड़का चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कहीं ना कहीं पहुंच गया। ठीक है। मैम, करेंसी में डिफरेंस है। अब करेंसी ना मैं आपको बताता हूँ। करेंसी सिंपल एक ही जैसी बनती है। ठीक है, अगर कन्वर्ट करो तो एक ही बनती है। बट पाकिस्तान में लोग 1 रुपया भी नहीं देते। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो जो कंपनी चलती हैं, ग्रो अवे, ठीक है, इकोनेक्स, फोर्सेस, ये क्यों बंद हुई? क्योंकि उनका मार्केटिंग प्लान उतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है। वहां पे लोग 2,000 रुपये पे करने के लिए रेडी नहीं थे। वहां पे 2,000 रुपये पे करने के लिए लोग रेडी नहीं थे। लोग आपको आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे जब तक आप उस पर्सन का माइंड बिल्ड नहीं करोगे, जब तक उससे पता नहीं होगा कि उसको मिलने क्या वाला है। ठीक है। हमारा एक मोस्टली रट चली होती है कि आपने ना सामने वाले पर्सन को टू से प्लान देना। ठीक है, अब वो कैसे देना है किसी को भी नहीं पता। ठीक है। चाहे डायरेक्ट टू सी दे दो या जो मर्जी कर लो, कोई फिक्र नहीं है इस चीज की। ठीक है। पर्सन समझ रहा है, नहीं समझ रहा, ठीक है, उसका फॉलोअप क्या है। अभी मोस्टली पर्सन से मैं पूछ लूँ ना कौन से इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि पर्सन को वॉच करवाने चाहिए, मैं डैम श्योर हूँ 9 लोग हैं सेशन में। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को पता होगा या 3 लोगों को बताओ। ठीक है, कि कौन से मेन सेशंस जो कि पर्सन को हर हाल में लाइक उनको वॉच करवाने चाहिए। ठीक है। तो जब इस तरह की वर्किंग चल रही होगी तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब एक मैं आपको एक
कॉपी पेंसिल लेकर आओ, मैंने आपको एक शेड्यूल रेडी करवाता हूँ, ठीक है। कोई भी पर्सन है ना, उस 3 सेशन तो लाइक 4 सेशन तो मस्ट वॉच करवाने हैं। आप 3 दिन की ट्रेनिंग दो, 4 दिन की दो, 1 हफ्ते की दो। अभी जो मैम ने न्यू सिस्टम लॉन्च किया है, उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग है, ठीक है। 15 या 10 दिन की ट्रेनिंग है, इतनी लंबी ट्रेनिंग है वो, ठीक है, जो अभी रिसेंटली न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, 15 या 10 दिन, इतने मीन थोड़ी लंबी ट्रेनिंग है, 1 हफ्ते से ज्यादा की है, ठीक है। उसमें पर्सन का माइंडसेट बिल्ड करते हैं, उसमें पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर करते हैं, उसी में पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, उसी में पर्सन को आगे फर्दर कैसे मूव करना है ये सब सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमने मेन सेशंस वॉच करवाने हैं ना, वो है, पहला तो डे 1 मस्ट है, ठीक है, डे 1 तो वॉच करवाना ही करवाना है। दूसरा, पर्सन को वाई फॉर एवर और फाइनेंशियल नॉलेज डे 2 में हर हाल में वॉच करवाना है। डे 3 में प्रोडक्ट नॉलेज, या ऐसा कर लो वाई फॉर एवर और हाउ टू डू वर्क इन FLP, ये 2 सेशन। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है। फिर मार्केटिंग प्लान, ठीक है, और इसके साथ फॉर एवर का असली सच। अब ये 6 सेशंस आपने पर्सन को मस्ट वॉच करवाने हैं हर हाल में, ठीक है। इससे ऊपर जा सकते हो वर्किंग मॉड्यूल, जर्नी ऑफ लीडर, ठीक है। उसके अलावा सेशंस है हमारे पास, और भी बहुत से सेशन है कि हो गए मेरे माइंड से, बट मैं सारे एक बार शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जर्नी ऑफ, आपने जो फर्स्ट सेशन वॉच करवाना है वो करवाना है डे 1, देन करवाना है वाई फॉर एवर एंड हाउ टू डू वर्क इन FLP। सेकेंड डे ट्रेनिंग का जो चलेगा वो चलेगा प्रोडक्ट नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज। फोर्थ, जो ट्रेनिंग का थर्ड डे चलेगा वो चलेगा मार्केटिंग प्लान और फॉरएवर का असली सच, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, जर्नी ऑफ लीडर है, स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है, MM एंड इट्स बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये भी सेक्शन है जो कि आप वॉच करवा सकते हो अपने पर्सन को, ठीक हो गया। ओके, ठीक है। अभी जिसको जो प्रॉब्लम है ना वो रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है, क्योंकि सेशन 30 मिनट का चलेगा, मैंने सब कुछ वाइंड अप करना। अभी प्रोस्पेक्टिंग का मुझे बताओ, सबकी क्लियर है? प्रोस्पेक्टिंग में कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं तो प्रोस्पेक्टिंग अगेन सिखा दे, पर्सन डे 1 में आता है ना। चले ठीक है, जो फिर कल का सेशन होगा वो हमारा प्रोस्पेक्टिंग पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो डे 1 का फॉलोअप है ना, ठीक है, सब लोग लिख लो, या मैं एक बार बोल देता हूँ, एक बार करके दिखा दूंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो देखो और अपना लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। अब ठीक है, इसके बाद मैं ग्रुप में एक और मैसेज कर दूंगा, मुझे उसका भी रिप्लाई चाहिए, ठीक हो गया। सो फर्स्ट थिंग, जब आप पर्सन के साथ डे 1 वॉच कर लेता है आपका, ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन को मैसेज करना, आर यू डन विद द सेशन, ठीक है। आर यू डन विद द सेशन, पर्सन रिप्लाई करता है वेल एंड गुड, नहीं रिप्लाई करता 5 या 10 मिनट के बाद उसको कॉल कर लो डायरेक्ट, ठीक है। अगर हाइप क्रिएट की होगी ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग अच्छी वाली, तो पर्सन डेफिनेटली कॉल पिक करेगा, ठीक है। अगर नहीं की होगी देन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कॉल अटेंड कर रहा है पर्सन, ठीक है, उसके बाद आपने अपना फॉलोअप स्टार्ट करना है। और आपको एक चीज बताऊं, जब आप डे 1 का फॉलोअप स्टार्ट करते हो ना, क्लोजिंग तभी से स्टार्ट होती है, ठीक है। डे 1 के फॉलोअप से क्लोजिंग स्टार्ट होती है, तो अब डिपेंड करता है कि आप पर्सन को क्लोज कैसे करते हो, ठीक है। तो पर्सन जैसे ही सेशन वॉच करके आ जाए, ठीक है, उससे पूछ लें कि आप मुझे बताओ, आपने सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कोई ऐसा पार्ट जो समझना आया हो, और आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, ठीक हो गया। इसके बाद आपने उनसे पूछना, आपको सेशन में बताया गया होगा P3 के बारे में, आपको पता है, या मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इस चीज को?
P3 क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने वर्षन को P3 क्लियर करना है, ठीक है। P1 इज कंपनी प्रोफाइल, P2 इज कंपनी प्रोडक्ट, P3 इज कंपनी प्लान। ठीक हो गया। चलो एक वेट करो, एक वर्षन का ना माइक अनम्यूट कर दे, मैं एक बार करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। एक वर्षन माइक अनम्यूट कर दे। एनीवन, कौन करेगा? मुझे बता दे कौन पर्सन माइक अनम्यूट करेगा, ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ओके। ओके मैम, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। जी सर, कर लिया। ओके, सो सिंपल, अभी आप मेरी प्रोस्पेक्ट बनोगे एंड मैं आपका फॉलोअप करूंगा, ठीक ठीक है। है। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। ओके, सो मुझे बताइए, आपने सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया? जी मैंने देख लिया। ओके, सो समझ आ गया था कुछ सेशन में? मुझे सेशन में कुछ इतना खास समझ नहीं आया। मुझे वर्किंग के बारे में नहीं समझ आया कि काम क्या करना है। ओके, तो वो मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ। और इसके अलावा मुझे बताएं, आपको सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सेशन में बस मैम ने थोड़ा मोटिवेट किया था, जो कि मुझे अच्छा लगा कि मैम इतनी कम एज में माशाल्लाह इतना अच्छा अर्न कर रही हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो मुझे बताएं कि आपने जब सेशन वॉच किया उसमें आपको P3 के बारे में बताया गया हो। आपको पता है P3 क्या होता है? व्हाट इज P3? जी जी, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। ये P1, P2 और P3 है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ओके, तो आपको पता है फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट कैसे हैं, प्लान क्या है, या मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ इस चीज को? मुझे थोड़ा ही समझ आया, ज्यादा नहीं। आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ओके ओके, चलें ठीक है। मैं ना आपको एक्चुअल में ना बताता हूँ P3 है। अब देखो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो, आप सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखते हो, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्कूल या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन करते हो, आप उसका पहले देखते हो कि उसका नाम क्या है, ठीक है, क्या वो उसके प्लान्स क्या हैं, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इसको टोटली बोले ना, तो इसको हम P3 बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर भी इस P3 के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम फॉरएवर की बात करें ना, तो फॉरएवर MLM की टॉप बेस्ट कंपनीज में से एक है, ठीक है। जो टॉप बेस्ट कंपनीज है MLM की, फॉरएवर उनमें से एक है। अब फॉरएवर की प्रोफाइल क्या है? फॉरएवर बनी थी 1978 में, ठीक है। इसके जो ऑनर थे वो मिस्टर एक्स मोगन थे, उन्होंने इनको स्टैब्लिश किया था 1978 में, ठीक है। और ये एरिजोना में स्टैब्लिश हुई थी, फर्स्ट जो इसका ऑफिस था, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? मेरी वॉइस आ रही है ना? जी जी। ठीक है। तो फॉरएवर बनी थी 1978 में, इनके जो ऑनर थे वो मिस्टर एक्स मोगन थे, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर हम कंट्रीज की बात करें तो फॉरएवर राउंड अबाउट 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड जी बात जी। करें तो पूरी दुनिया में जस्ट 195 कंट्रीज है, ठीक है। अब बात करते हैं P2 की। P2 इज कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी प्रोडक्ट क्या है? जब फॉरएवर एलोवेरा एंड हनी बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, मीन के फॉरएवर में कोई भी प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो एलोवेरा से बनते हैं या हनी से बनते हैं, ठीक है। ये दो मेन प्रोडक्ट होते हैं FLP के, ठीक हो गया। अब जी फॉरएवर ना वर्ल्ड वाइड
85% एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करता है और 65% हनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, बिकॉज के फॉरएवर को इस चीज का लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। जी। आई थिंक लाइसेंस IOSC, ठीक है। हम्म। ओके, सो अगर हम बात करते हैं P3 की, ठीक है, सो P3 क्या है, कंपनी प्लान्स। ओके, जी। सो फॉरएवर का प्लान क्या है, जब मिस्टर एक्स मोवर ने 1978 में इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था, उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो, लोगों को हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। आपने कभी सुना कोई ऐसा इंसान जो बोलता हो कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, मुझे सेहत नहीं चाहिए? या कोई ऐसा इंसान जो बोलता नहीं, हो मुझे सेहत चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए? नहीं, हर इंसान को दोनों चीजें चाहिए होती हैं। एग्जैक्टली exactly. हर इंसान को दोनों चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हो जो कि इन्हीं दो चीजों पे काम करता है, हेल्थ और वेल्थ। क्या लगता है इन फ्यूचर ये ग्रो करेगा, ये लॉस में जाएगा? कंपनी तो ग्रो में जा सकते हैं, लेकिन हम अगर ज्वाइन करते हैं तो उसका पता नहीं, हम काम करेंगे तो ही हमें मिलेगा। वो तो ऑब्वियसली बात है, बट आप देखो कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो जो कि ग्रो करेगा, ठीक है, तो आपको ग्रो करवाएगा या वो आपको लॉस में लेकर जाएगा? अगर मैं वर्किंग करती हूँ तो ग्रो ही होगा, अगर नहीं करूंगी तो वैसे बात है, मुझे लॉस ही होगा। एग्जैक्टली exactly. ये तो अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप वर्क करते हो, तो ऑब्वियसली बात है, अगर वर्क करना है तो आप यहाँ पे आए हो ना, जी। जी। ठीक है। तो अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो तो हमें डेफिनेटली श्योर है कि अगर हम वर्क करते हैं तो हम यहाँ पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बाकी लोग हैं वो भी इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक हो गया। जस्ट होल्ड 1 मिनट। जी। जी। हेलो। सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब वही सारी मेरी। जी, अब आ रही है। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको वर्क क्या करना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो आज के टाइम पे ना लोग ज्यादा ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन को प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सब कुछ ही डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फाउंटेन पेन का ओनर हूँ, ठीक है, एक फाउंटेन पेन के नाम से मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मैं वहां पे फाउंटेन पेन बनाता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ आप मेरे बिल्कुल सामने आकर एक और कंपनी बनाते हो जो कि डिजिटल पेन है, ठीक है, इनके आप डिजिटल पेन बना रहे हो। तो मुझे बताओ कि किसके पेन ज्यादा बिकेंगे आज के टाइम पे? डिजिटल पेन। डिजिटल पेन, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टाइम, लाइक, जो आगे टाइम आ रहा है वो डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल चीजें ही काम में आएंगी। एग्जैक्टली exactly. ठीक, मीन कि आज के टाइम पे ना सब लोग डिजिटल चीजों को प्रेफर करते हैं। इवन पहले जो बैंकिंग हम ऑफलाइन करते थे आज हम ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जी। जो फूड वगैरह वो ऑनलाइन लेने जाते थे, आज हम ऑनलाइन लेते हैं। उसके अलावा हम शॉपिंग ऑफलाइन करते थे पहले, आज हम ऑनलाइन करते हैं। मीन कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। इसका मतलब आप आज नहीं ऑनलाइन आओगे तो आपको आने वाले टाइम में ऑनलाइन आना पड़ेगा, ठीक है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे वर्किंग की करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली ना हम दो तरह का वर्क करते हैं, ठीक है। एक डिजिटल मार्केटिंग और दूसरा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ओके। अब दोनों चीजें क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सिंपल है कि उसमें ना आपको प्रोडक्ट की सेलिंग करनी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पता हो आपको, प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस पता हो आपको कि किस ऑडियंस को किस तरह के प्रोडक्ट चाहिए, यूजेस पता हो, देन ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी आती है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना रिकमेंडेशन का बिजनेस होता है कि हम ना रिकमेंड करते हैं, बिजनेस प्लान रिकमेंड करते हैं। तो एक्चुअल में हम ज्यादा प्रेफर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, बिकॉज वो थोड़ा इजी हो जाता है और बेनिफिशियल हो जाता है, उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब इन दो मार्केटिंग में ना भी दो तरह की ऑप्शन होती हैं, लाइक दो तरह की मार्केटिंग होती है। वो क्या है, एक च्युइंगम मार्केटिंग और एक मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है। सो मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप मुझे बताइएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, एक जो मार्केटिंग है वो है च्युइंगम मार्केटिंग। अब च्युइंगम मार्केटिंग क्या है कि आपको कोई भी चीज सेल करनी है
या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको सामने वाले पर्सन को चिपकना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको चिपकोगे एंड देन आप वो चीज सेल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा हमारे घरों में ना कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, जी जी। कुछ प्रोडक्ट सेल करने जी के लिए जी। ना लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, डोर नॉक करते हैं और अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो कन्विंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि प्लीज मैम ले लो, बाय वन गेट वन फ्री है। मोस्टली ऐसा होता है, सॉप या सर्फ सेल करने के लिए लोग आते हैं। ठीक है, प्लीज मैम ले लो, बाय वन गेट वन फ्री है। तो वो इतना कन्विंस कर देते हैं, अगर हमको नहीं भी लेना होता ना, हम फिर भी परचेज कर लेते हैं कि ठीक है यार, दे दो चांस। एक मार्केटिंग होती है इस तरह की कि आपको घर से घर जाना है, लोगों को समझाना है, चिपकना है, एंड देन आप वो चीज सेल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी ऑप्शन जो होती है मैग्नेटिक मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, उसमें आपको ना किसी भी पर्सन को चिपकने की नीड नहीं है। ठीक है, सामने वाला पर्सन खुद आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है या मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। कि अगर इसकी एग्जांपल हो, तो आपने देखा है कभी शॉपकीपर आपके घर आया और बोला, मैं मुझे चलो आज ना मैं आपको अपनी शॉप से शॉपिंग करवाता हूँ। नहीं नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इवन जब आप शॉप पे जाते हो, उसने सब कुछ डिस्प्ले किया होता है, आपको जो चाहिए होता है आप लेकर आते हो, राइट। इनके वो जी किसी को कन्विंस नहीं कर रहा, उसने जस्ट डिस्प्ले किया हुआ है ताकि आप वो चीज ले सको। ठीक है, तो इसी तरह हमें किसी को कन्विंस नहीं करना, हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी जिससे हम यूज करके मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी। हम्म। सो अब आप मुझे बताओ, आपके लिए क्या बेस्ट है, च्युइंगम मार्केटिंग और मैग्नेटिक मार्केटिंग? मैग्नेटिक ही। मैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी ना फर्दर हमारे कुछ सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि कंपनी क्या है। ठीक है, लाइक वाई फॉर एवर, एक सेशन का नेम है वाई फॉर एवर। उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपको फॉर एवर ही क्यों चूज करना है अपने करियर के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ सेशंस होंगे। ठीक है, जिसका नेम प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट के ऊपर एक सेशन मिल जाएगा। और लास्ट में एक सेशन मिलेगा मार्केटिंग प्लान का। ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में आपकी इनकम, ठीक है, आप कैसे यहाँ से अर्न कर सकते हो, आपको क्या क्या मिलने वाला है, कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक हो गया। जी जी। लेकिन मुझे तो वर्किंग अब अभी भी क्लियर नहीं हुई कि वर्किंग है क्या। आपने मुझे च्युइंगम और मैग्नेटिक मार्केटिंग तो बता दी, मैंने क्या करना है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम मैंने अभी बोला कि हम ना यहाँ पे बेसिक वर्क करते हैं रिकमेंडेशन का। ठीक है, अब रिकमेंडेशन का कैसे वर्क करते हैं, कि हम ना लोगों को रिकमेंड करते हैं बिजनेस प्लान। ठीक है, आप मुझे बताओ, कभी आप सिनेमा गए हो? ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम सिनेमा जाते हैं ना, कोई भी मूवी हमें बहुत अच्छी लगती है, या कोई भी हम मूवी ऑनलाइन देखते हैं, हम अपने दोस्तों को रिकमेंड करते हैं, राइट। मीन जी के जी। आप भी ये चीज देखो। ठीक है, ये बहुत अच्छी मूवी थी, या ये सॉन्ग बहुत अच्छा था, हम ये करते हैं, या हमें वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है, हम वो अपने स्टेटसेस पे लगा देते हैं, स्टोरीज पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हम जो चीज स्टोरी पे लगा रहे हैं, जिस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज से हमें कभी पैसा मिला? मीन अगर हम किसी को मूवी का बताते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, कोई भी मूवी 2 घंटे से कम की नहीं होती अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हो। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री देख रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम जी दो जी। घंटे भी देते हैं, उस 2 घंटे के वॉच टाइम के अकॉर्डिंग एक पर्सन राउंड अबाउट $600 अर्न कर लेता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 80,000 या 90,000 रुपये बनता है, जिससे एक पर्सन के 2 घंटे लगाने से। ठीक है, मीन के हम सामने वाले पर्सन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पैसा कमाए। ठीक है, और इससे इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता। हम अगर अब फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे हम देखते हैं, और हम एक दोस्त को प्रेफर कर देते हैं कि यार तुम भी ये मूवी देखो, बहुत मजे की है। ठीक है, और वो भी देखता है। ठीक है, 80,000 हमारी तरफ से गए, 80,000 हमारे दोस्त की तरफ से गए। ठीक है, टोटल एक लाख हम्म साठ हजार अगर फॉर एग्जाम्पल वो भी किसी को प्रेफर कर देता है। ठीक है, और उसको कितना अर्न हो गया, 2,40,000। हम्म। ठीक है, और जस्ट प्रेफर करने की वजह से किया, कुछ भी नहीं हमने स्पेशल, हमने जस्ट रिकमेंड किया। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर उसे प्रॉफिट मिला, बट हमें कुछ नहीं मिलता। फॉरएवर हमें एक्चुअल में इसी चीज के लिए फैसिलिटेट करता है कि हम फॉरएवर का बिजनेस प्लान जब शेयर करें, उसके बिहाफ पे फॉरएवर हमें प्रॉफिट देता है। ठीक हो गया। जी जी। लेकिन हम फॉरएवर को प्रॉफिट क्या दे रहे हैं जिसके बदले हमें फॉरएवर देता है। अभी तो मैंने बोला कि आप जब बिजनेस प्लान शेयर करते हो, तो वो फॉरएवर का बिजनेस प्लान ही तो शेयर करते हो। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो या जब मूवी शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो वो चैनल की तो ग्रोथ हो रही है ना। ठीक है, चैनल पे लोग आ रहे हैं, उनको व्यूज आ रहे हैं, तो इसी तरह जब फॉरएवर का बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हो, तो फॉरएवर की ही तो ग्रोथ हो रही है।
फॉरएवर की ग्रोथ से कंपनी को क्या फायदा होता है? कंपनी को किस चीज का प्रॉफिट हो रहा है? वो किस तरीके से इस तरह से अर्न करती है? अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी मूवी की, ठीक है। जी जी। चलो ये मूवी की साइड पे रखते हैं, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। होप सो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाए। आप कभी केएफसी गए हो, राइट? जी हमें बहुत फूड खाने की आदत होती है, हम केएफसी जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है। वहां पे मोस्टली ऐसा होता है, हम स्ट्रीक्स अपलोड करते हैं, स्ट्रीक्स लगाते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। हम्म। स्टोरीज लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम केएफसी जाते हैं, हम एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, हम उसकी स्ट्रीक लगा देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रीक लगाने के बाद हमारा कोई भी जो फॉलोअर्स है वो जब उसे वॉच करता है, ठीक है, मे बी उसने ना खाना हो, ठीक है, बट जो हम्म। आपका देखता है उसके बाद हम कोई भी कैप्शन लगा देते हैं, लाइक बहुत यमी फूड, लाइक इस तरह का कोई भी कैप्शन जो भी अच्छा लगता है हम लगा देते हैं। तो जब सामने वाला पर्सन उस चीज को देखता है, तो वो भी बोलता है चलो ठीक है मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये बनता है। दूसरा बनता है कि हम खुद प्रेफर कर देते हैं, कभी भी गेट टुगेदर होता है, फैमिली गैदरिंग होती है, हम अपने दोस्तों को बोलते हैं इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने यहाँ से खाया हुआ है। मे बी उन्होंने ना खाना हो, बट जब हम बोल देते हैं वो कहते हैं चलो ठीक है फिर हमें भी ट्राई करवाओ। फिर जब वो ट्राई करते हैं, ऑब्वियसली बात है पहले आपने किया था, फॉर एग्जाम्पल चलो आपने 1,000 का खाना खाया था, इस बार आप 3 लोग जाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 3,000 का खाना खाओगे, राइट? ये तो तो मुझे जब समझ तीन आ हजार गई है। हम्म। लेकिन सर आप मेरा ना क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये पूछ रही हूँ, देखो हमने अगर रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन किया उसमें फायदा तो हो रहा है रेस्टोरेंट वाले को, वहां पर लोग खाने जा रहे हैं उनका, यानी कि वो खाना बिक रहा है। लेकिन फॉरएवर का क्या बिकता है जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट होता है? फॉर एवर का बिजनेस प्लान बिकता ना। आप मैं आपको ओके। समझाता हूँ, देखो। अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन एक मार्केटिंग प्लेस, आप जानते हो ना अमेजोन को, जी जी। ठीक है। अमेजोन एक मार्केटिंग प्लेस है, ठीक है। दुनिया का ऐसा बोलो कि सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेस है, लेकिन अमेजोन का कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं है, ओके। जी। कभी आपने देखा अमेजोन का कोई प्रोडक्ट आया हो आपके पास? नहीं। नहीं, अमेजोन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटेट करता है कि वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट सेल करें, ठीक है, कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इसी तरह फॉरएवर भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हम वहां पे काम करके फॉरएवर का बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके साथ बिजनेस प्लान शेयर कर रहा हूँ, सेम एज इट इज आप किसी पर्सन के साथ बिजनेस प्लान शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली बात है फॉरएवर की तो ग्रोथ होगी। ओके ठीक है। समझ आ गया? जी। ओके। और इसके अलावा मुझे बताइए कोई क्वेश्चन। नहीं और तो कोई नहीं, अब बस मेरे माइंड में यही है कि मैं पर्सन्स को खुद लेकर आऊंगी, ये तो मेंबर एडिंग वाला काम है। अच्छा मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, देखो मैंने अभी बोला कि यहाँ पे दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक, या तो आप खुद पर्सन लेकर आओ, च्युइंगम मार्केटिंग, या यहाँ पे पर्सन आपको प्रोवाइड किया जाए। अभी ना आपका फर्स्ट सेशन था, ठीक है। जी। आप इस चीज से रिलैक्स हो जाओ, अभी फर्स्ट सेशन था आपका, इस वजह से ना आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, कि आपको मे बी स्कैम इश्यूज आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जब स्टार्टअप लिया था मुझे भी इस तरह के बहुत इश्यूज आ रहे थे कि स्कैम नहीं हो रहे, उसके अलावा काम की समझ नहीं आ रही थी। बट मैंने आपको बोला ना ये आपका फर्स्ट सेशन था, इसमें ना बहुत सी चीजें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है। बट जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे ना, आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी वॉइस आ रही है ना? जी जी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ऐसा बोलो कि 1 क्लास में अगर मैं आपको 10th क्लास का सिलेबस दे दूंगा ना और बोलूंगा ठीक है आप ये पढ़ो और पास होके दिखाओ, आप कभी भी पास नहीं हो सकते उस चीज पे, ठीक है। जी। तो उसके लिए क्या है, पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 मीन के सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा, देन ही जाके आपको समझ आएगी 10th क्लास के सिलेबस की, ठीक है। तो इसी वजह से आप अभी इस चीज से रिलैक्स हो जाओ। अभी जो हमारे फर्दर सेशंस होने वाले हैं ना, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने बोला एक फॉरएवर का सेशन होगा, बाय फॉरएवर, जिसमें आपको करियर के बारे में बताया जाएगा। एक हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें आपको यही गाइड किया जाएगा कि आपको एक्चुअल वर्क क्या करना है फॉरएवर में। तो ये अलग अलग सेशंस डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। मुझे बताओ एक दिन में आप 24 घंटे तो नहीं दे सकते, ठीक है, तो एक 24 घंटे देते तो आपको एक ही दिन में सब कुछ सिखा देते, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट में जितना पॉसिबिलिटीज होती है, तो वो सेशंस के थ्रू आपको कन्वे कर दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। ये ट्रेनिंग कितने दिन चलेगी? ओके, ये राउंड अबाउट चलेगी हमारी 3 डेज। सो मुझे ठीक थ्री है। डेज में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, जैसे आपके 2 आवर्स चाहिए। सो अगर आप मुझे जस्ट 2 आवर्स अच्छे से दे देते हो, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको पूरा प्लेटफॉर्म समझ भी आ जाएगा
और आप इसके साथ काम करने के लिए बिल्कुल एग्री भी हो जाओगे। ओके ठीक है, सर, ज्यादा इंशाल्लाह। टाइम नहीं, जैसे आपको मैनेज करना है आपको 24 आवर में से। ठीक हो गया। ओके। तो जी। अब मैं आपको ना थोड़ा सा फर्दर बता देता हूँ। इन प्रॉपर सेशंस के बाद ना हमारा एक टेस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, ये टेस्ट क्राइटेरिया सीनियर्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं है। ठीक है, सीनियर्स की तरफ से क्यों है? क्योंकि फॉरएवर, जैसे मैंने अभी बोला, 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक ऐसी कंपनी जो कि 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो अगर उसमें कोई ऐसा पर्सन, पुअर माइंडसेट का पर्सन ज्वाइन करवाए, तो आपको नहीं लगता उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा? जी, ये पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। हम्म। तो इस चीज पे ना आपको बस खुद को थोड़ा सा इस चीज के लिए प्रूव करना है कि आप फॉरएवर के साथ काम करने के लिए एबल हो। ठीक है, आपके कितना इतना पोटेंशियल है कि आप फॉरएवर के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी सेशंस हैं वो आपको अच्छे से वॉच करना है। बाय द वे, मेरी तरफ से आपको फुली सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कि आप अपना सेशंस अच्छे से वॉच करो और आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करो। ठीक है, जो सेशंस में सिखाया जाएगा जस्ट उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे। और बाय द वे, सीट्स जस्ट हमारे पास 40 होंगी आउट ऑफ 400 पर्सन। अभी भी आपने देखा होगा, लाइव सेशन आपने वॉच किया, उसमें राउंड अबाउट 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे। ठीक है, तो उसमें से जस्ट 40 सीट्स हैं हमारे पास, और आपको अगर खुद को एबल करना है, आपको टॉप 40 में आना पड़ेगा। ठीक है। तो आगे की ओके ठीक है, आगे भी सेशंस जो होंगे वो लाइव ही होंगे क्या? मैंने अभी बोला कि हम ना एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, आगे के सेशंस हम रिकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ आप किस टाइम पे फ्री हो गए पूरे दिन में? ठीक है, मैं आपको ना टाइमिंग अपनी शेड्यूल बता दूंगी। मेरे लिए रिकॉर्डिंग ही सही है, क्योंकि लाइव सेशन मेरे लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप मुझे अपना शेड्यूल बता देना, अगर वो मेरे शेड्यूल से मैच करता हुआ तो इंशाल्लाह हम उसी टाइम पे सेशंस रखेंगे। और फर्दर हमारे 2 सेशन हो गए एक दिन में। ठीक है, तो जस्ट ऑलमोस्ट 30-30 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, मीन कि 1 घंटा सेशन में चला जाएगा। अभी मैंने आपसे 2 और मांगे हैं, तो 1 घंटा सेशन में, और मैक्सिमम टू मिनिमम हमारी आधे घंटे की कॉल चली जाएगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली सेशंस के बारे में गाइड कर दिया करूंगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर कर दिया करूंगा। और आगे टेस्ट के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दूंगा कि टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, फिलहाल तो इतना ही है। आगे अब ट्रेनिंग लूंगी तो फर्दर फिर पूछूंगी। ओके, चलिए ठीक है। तो इसके अलावा बस आपको ना मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ इस कॉल के बाद। क्या होगा कि मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको गूगल से सर्च करना है। ठीक है, ये विकीपीडिया रिपोर्ट होगी। वो आपको विकीपीडिया रिपोर्ट का पता है क्या होती है? विकीपीडिया रिपोर्ट का पता है क्या होती है? नहीं, मुझे विकिपीडिया का आइडिया नहीं, आप बता दें। चलो, विकीपीडिया होती है कि ये ना एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें दुनिया की जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ना, वो ऐड की जाती है। ठीक है, आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो आपको विकीपीडिया से मिलेगी। ठीक है, तो विकीपीडिया को अगर आप करोड़ों रुपया भी दे दोगे ना, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है फेक नहीं बनाएगा, या वो कोई भी इंफॉर्मेशन में कुछ भी एडिंग नहीं करेगा अलग से अपनी तरफ से, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उसका लाइक पब्लिक के ऊपर एक ट्रस्ट है इस वजह से। ठीक है, तो आपको मैं विकीपीडिया रिपोर्ट दूंगा फॉर एवर की, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको गूगल से सर्च करने होंगे और उनका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करना होगा। और लास्ट में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मैम उमाइम का इंस्टाग्राम हैंडल, और सर हसान के इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको विजिट भी करना और आप उनको फॉलो भी कर लेना। ठीक है, ताकि जो भी फर्दर अपडेट्स हों वो आपकी उनकी स्टोरीज के साथ कनेक्ट होकर आप देख सको। ठीक है। ओके ठीक। ओके, चलिए ठीक है, तो हम कॉल को एंड करते हैं। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको फर्दर प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे अपना शेड्यूल मैनेज करके बता दीजिएगा, और हम उस हिसाब से नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे। ओके। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। ओके, चलिए ठीक है, विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, सो मुझे बताओ अब किसी का कोई क्वेश्चन? मैम बोल तो सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं ये, लेकिन ना मोस्टली पर्सन होते हैं कि वो ना सेलिंग से बहुत भागते हैं। ठीक है, और ये बेटर
ट्रुथ है कि हमें दुनिया में पैसा कमाना है ना, हमें सेल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटर ट्रुथ है, हमें बताया नहीं जाता। तो मोस्टली पर्सन ना सेल से बड़ा भागते हैं। हम भी देखो ना इनडायरेक्टली सेल ही कर रहे हैं। ठीक है, सब पर्सन सेल करते हैं, हर चीज सेल होती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट बोल दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल दोगे, लेकिन वो सामने वाला पर्सन ना इस चीज को नेगेटिव भी ले लेता है। ठीक है, कि सेल करना है, सेल तो नहीं होगा, इस तरह से कुछ। बताया, और भी बहुत कुछ नहीं था। खैर मुझे बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्शन आता हो, जल्दी से बताओ, हम हैंडल करें उस चीज को, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। क्लियर हो गया ना? बाय द वे बहुत लंबा फॉलोअप गया, बहुत उल्टे उल्टे ऑब्जेक्शन किए हैं, बट मेरे साथ कभी ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं किए पर्सन। चलिए ठीक है, होप सो सबकी क्लियर हो गए होंगे। हाँ तो ठीक है, बस क्लियर हो गया ना अब। बस मैम देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज याद रखो, आप वो वर्ड यूज करो जो आप सामने वाले पर्सन से सुनना चाहते हो। ठीक है, आपको वही बात करनी है जो सामने वाले पर्सन आप चाहते हो कि वो बोले। ठीक है, आपको इस तरह की बात करनी होगी। देखो, अब जितने ऑब्जेक्शन मैम फायदा नहीं किए थे ना, एक्चुअल में मेरा गला दुखने लग पड़ा था। ठीक है, और मैं चाहता मैं इस चीज को क्लोज भी कर सकता था, लेकिन उनको सबसे पहली चीज होती है उनको काम करना इस चीज के ऊपर।